नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564880509969606083455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2023 का जो एग्जाम होगा उसके लिए हम अभी से लगातार पेड क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज देख रहे हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम इस सीरीज में छठा वीडियो देखेंगे, ठीक है। इससे पहले कि जितने भी वीडियोस हो चुके हैं आप प्लीज उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेहद। और आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं वहां पे ये मोस्टली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को भी हमने कवर करवाया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन जो है हमारे वीडियोस के, इंपॉर्टेंट वीडियोस के, वो मिल सके। और सारे वीडियोस आपके लिए हमेशा से फ्री हैं, तो जिससे कि आप उसको इजीली एक्सेस कर पाएं, ठीक। तो बिना किसी देरी के हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक्स 2021 जो हुए थे तो उसके पदक तालिका में शीर्ष के जो 3 देशों का सही अवरोही क्रम जो है वो हमको बताना है, ठीक। तो देखिए, डेफ ओलंपिक्स यानी कि जो लोग सुन नहीं सकते ऐसे लोगों का ओलंपिक्स का कह लीजिए खेलों का आयोजन हुआ ब्राजील में, तो यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बात है। और इसमें अगर हम पदक की बात करें तो सबसे जो है यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, यूक्रेन, यूएस और ईरान, ठीक। यूक्रेन ने टोटल इसमें जीते थे 138 मेडल्स, उसके बाद अमेरिका के पास जो है 55 एंड यहाँ पे ईरान को 40 मेडल्स मिले, ठीक है, ओवरऑल। और इसी आयोजन में भारतीय टीम ने भी हिस्सा लिया जिसमें से कि भारत को कुल मिला के 17 मेडल्स मिले हैं, जिसमें से 8 गोल्ड थे, 8 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर, ठीक। और कलेक्टिवली देखा जाए तो भारत इस पूरे टूर्नामेंट में जो है 9वें पोजीशन पे था, ठीक। तो यहां से सी ऑप्शन को चूज कर लेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद यानी कि कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, एक इस कह लीजिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो है फॉर्मेशन की घोषणा की है, तो किसकी अध्यक्षता में इसको खोला जाएगा ये हमको बताना है। तो इसमें सुरेश भाई कोटक जो है ना, इनका नाम याद रखिए। नेक्स्ट है कि जो साउथ कोरिया है तो वहां की कैपिटल है सियोल, ठीक। तो यहाँ पे 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस 2022 जो है जिसका आयोजन हुआ है, 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस, तो इसका थीम क्या है हमको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वर्ल्ड कांग्रेस हुई है फॉरेस्ट के संबंध में, इसका थीम ये था, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, बिल्डिंग अ ग्रीन हेल्दी एंड रेजिलिएंट फ्यूचर विद फॉरेस्ट, ठीक। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। आयोजन जो है किस डेट को हुआ था, क्या कोई कमेंट करके बताएगा। नेक्स्ट है कि फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2022 इस नाम की एक रिपोर्ट जो है निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, ठीक है। तो रिसेंटली ये रिपोर्ट जो है एनर्जी ट्रांजिशन के संदर्भ में लाई गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच जो है इनके द्वारा। ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। और इस रिपोर्ट को लाने के पीछे उद्देश्य जो है इसमें इस रिपोर्ट के माध्यम से जो है प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज जो पब्लिक सेक्टर है इन दोनों से एक तरीके से कह लीजिए रिक्वेस्ट की गई है कि जितने भी रिक्वायरमेंट है आपके एनर्जी के सोर्सेज के उसको आप जल्दी से जल्दी जो है रिन्यूएबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड जो है, जैसे कि आपके रिन्यूएबल एनर्जीज हो गए है ना, सोलर वाले या फिर जैसे हाइड्रोजन वगैरह इलेक्ट्रिक एनर्जीज है ना, तो इसमें ट्रांसफॉर्म करें ताकि वो इको फ्रेंडली हो सके, ठीक। तो उसी के संबंध में ये रिपोर्ट लाई गई है। अगला देखिए, पहला वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट 2022 किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट, यहाँ पे रिपोर्ट का नाम है, इसको ध्यान से देखेंगे। तो ये रिलीज किया है, इसको भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच ने। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस रिपोर्ट में बेसिकली मेन एक हाईलाइट जो किया गया है चीज को वो ये है कि कोविड-19 पैंडेमिक के द्वारा जो है जो इंटरनेट या कह लीजिए डिजिटलाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में वो 10 गुना के करीब जो है बढ़ गया है। यानी कि इसमें एक इन्होंने वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट के हिसाब से ये डेटा दिया है कि जो टोटल इंटरनेट ट्रैफिक है जो कि 2020 के अंत तक जितना था उसका जो है लगभग 50% इंक्रीज होके 2022 के एंड तक ये जो है ट्रैफिक हो जाएगा इंटरनेट का, ठीक। यानी कि कुल मिला के वही कि जो डिजिटलाइजेशन पे जितना भी डेटा आने वाले दिनों में या कह लीजिए कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान बढ़ा है उस सब से संबंधित ये रिपोर्ट दी गई है। जनवरी 2022 में किस देश ने विश्व
आर्थिक फोरम दावोस एजेंडा 2022 में P3, तो P3 क्या है? प्रो प्लैनेट पीपल, इस मूवमेंट का प्रस्ताव रखा है। ठीक, तो ये एजेंडा जो है कह लीजिए किसी और के द्वारा नहीं, भारत की तरफ से रखा गया है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। वर्चुअल मोड में जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कह लीजिए एक सेशन जो है, इसमें प्राइम मिनिस्टर ने जो है पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे ये P3 जो मूवमेंट है इसके बारे में इन्होंने जो आइडिया दिया। और P3 मूवमेंट ये प्रो प्लैनेट पीपल मूवमेंट जो है ये किससे संबंधित है? तो इंडिया का जो क्लाइमेट चेंज से है ना, जो है कह लीजिए क्लाइमेट चेंज के लिए जो कमिटमेंट्स हैं ग्लोबल फोरम पे, उसको एड्रेस करने के लिए आइडिया इनके द्वारा दिया गया है। और इसमें कुल यही बताया है कि जो है कलेक्टिवली जो जैसे भारत का जो टारगेट है ना नेट जीरो कार्बन एमिशन का, कब तक है ये? 2070 तक। ठीक, तो उसी की दिशा में जितने जो प्रयास वगैरह किए जा रहे हैं उसके संबंध में क्लीन, ग्रीन, सस्टेनेबल और रिलायबल सोर्सेज जो है एनर्जी के, उन सबको अडॉप्ट करने के बारे में एक ये मूवमेंट है। थोड़ा डिटेल में भी इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि लास्ट ईयर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। जैसे COP26 हुआ था तो उसमें जो कमिटमेंट्स जैसे इंडिया की तरफ से दिए गए थे उनसे भी लगातार चीजें पूछी गई हैं। अगला है हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में किसे शीर्ष स्थान, यानी कि टॉप पे कौन है इस लिस्ट में? तो हुरून के द्वारा जो है रिच लिस्ट निकाली जाती है, तो उसमें हेल्थ केयर वाली जो लिस्ट आई है इसमें जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है तो उसके यहाँ पे जो ये है ना साइरस एस पूनावाला है ना, ये इस लिस्ट में टॉप है, यानी कि फर्स्ट प्लेस पे है। तो ऑप्शन हम जो है बी को चुनेंगे। हाल ही में उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर किया है? ठीक है, तो देखिए इसको किया गया है यहाँ पे जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है इसमें इसको किया गया। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और किसने किया है? तो यूनियन मिनिस्टर जो है जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा किया गया है। और एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जो इंडिया के स्पेस ट्रेनिंग सेंटर्स हैं तो ये उस क्रम में दूसरा है। पहला कहाँ पे है? वो तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, तो उस क्रम में ये दूसरा है। और अगर नॉर्थ इंडिया का देखेंगे तो ये पहला है, तो यहां पे इसको इनॉग्रेट किया गया है, ये ध्यान रखेंगे हम। अगला है निखत जरीन ने महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस देश की खिलाड़ी जिटपोंग जुटामस है ना, इनका नाम देख लीजिए, इनको हरा करके गोल्ड मेडल जीता है। तो भारतीय ये बॉक्सर निखत जरीन, तो इन्होंने जीता था ये जो है इनको हराकर गोल्ड मेडल। और ये संबंधित है थाईलैंड से, है ना, ये जो प्लेयर है जिटपोंग। तो कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? सी वाला। अगला देखेंगे कि मई 2022 को किस देश ने साहेल क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी बल, जो कि शॉर्ट फॉर्म में जिसको G5 साहेल के नाम से जानते हैं, तो किस देश ने इस ग्रुप से खुद को अलग करने की घोषणा की है? ठीक है, तो पहले ये समझेंगे कि G5 साहेल क्या है। ठीक, तो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट आपने देखा है, तो मान लीजिए ये अफ्रीका हम ऐसे कुछ समझते हैं रफली ड्रॉ करके। तो इधर जो वेस्टर्न रीजन है अफ्रीका का, यहाँ के 5 देश जिसमें से यहाँ सबसे किनारे देखेंगे तो मॉरिटानिया है, फिर है आपका बुर्किना फासो, माली, नाइजर और चाड। ठीक, इन 5 देशों ने मिलकर के G5 साहेल ग्रुप बनाया था। एंटी टेररिस्ट ग्रुप था बेसिकली। अलकायदा का जो है यहाँ पे काफी ज्यादा प्रभाव बढ़ गया था, तो उसको इससे फाइट करने के लिए कलेक्टिवली इस रीजन में इस ग्रुप को फॉर्म किया गया इनके द्वारा 2014 में। ठीक, तो अभी रिसेंटली जो है इसमें से अब यहाँ पे किस देश ने जो है पूछा जा रहा है कि अलग होने की घोषणा की है, तो माली ने जो है इसमें अलग होने की घोषणा की है इस ग्रुप से। ठीक, अब आपसे एक प्रश्न ये है कि माली ने ऐसा अनाउंसमेंट क्यों किया है, जरा कमेंट करके बताइए। कमेंट जो आप सबसे अच्छा करेगा उसके कमेंट को हम पिन करेंगे। ठीक, तो कमेंट करके बताइए जरा। हाल ही में विश्व शासन संकेतक यानी कि वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर जो है ये एक जो है कह लीजिए रिपोर्ट एक तरीके का है। इसको रिलीज कौन करता है? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी हाल ही में किया है? तो ये रिलीज किया जाता है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और बेसिकली इसमें क्या है कि ये एक रिसर्च डेटा सेट है जो कि डिटेल्स देता है किसकी, ओपिनियंस और कह लीजिए जितने भी एक ओपिनियन लेते हैं या कह लीजिए सजेशन लेते हैं, एक डेटा सेट जिसमें कि डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन के वहाँ के कौन कौन से शामिल होंगे इसमें, कॉर्पोरेट्स, सिटीजन्स और जो कुछ एक्सपर्ट ग्रुप्स हैं, इस किसके बारे में इनका ओपिनियन और ये जो कह लीजिए सजेशन लिया जाता है, तो वो ये क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस जो है उसके बारे में। ठीक, और लगभग इसमें वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर में जो नंबर ऑफ कंट्रीज की बात करें तो 200 से ज्यादा कंट्रीज प्लस टेरिटरीज जो है वहाँ का डेटा सेट जो है इसमें एसेस करके रिलीज किया जाता है। अगला देखिए, भाप को रिसाइकिल करके बॉयलरों में ऊर्जा बचाने की तकनीक विकसित करने वाले अब इनमें से कौन है जो ये महानुभाव कि इनको अमेजन संभव उद्यमिता चुनौती 2022 का जो पुरस्कार है उसके लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो जो कंपनी है अमेजॉन उसके द्वारा ये पुरस्कार यहाँ पे
दिया गया है इनको। और ये सुभाष ओला जी हैं, ये राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने जो है ये स्टीम जो है ना, इसको कलेक्ट करके उसको एनर्जी के रूप में यूज करने से संबंधित जो कुछ सिस्टम बनाया है, उसके लिए उनको ये अवार्ड मिला है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में निवेश करने वाले शीर्ष निवेशक देशों का सही अवरोही क्रम हमको बताना है। तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात कर रहे हैं तो इसमें देखिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। सिंगापुर जो है ये ओवरऑल 27% के इन्वेस्टमेंट के साथ पहले स्थान पे है। दूसरे पे जो है अमेरिका है, इसका इन्वेस्टमेंट जो था वो अराउंड 18% था। उसके बाद 16% के साथ मॉरिशस है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट। अब देखिए एफडीआई के बारे में क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्तकर्ता राज्यों का अवरोही क्रम हमको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। कर्नाटक में लगभग जो ये आंकड़ा था 38% का एफडीआई का जो है इनफ्लो है। उसके बाद 26% था महाराष्ट्र के लिए और 14% जो है ये दिल्ली के लिए है। ठीक, तो इसमें से बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कैडी वाइपर, है ना, हाल ही में खबरों में था, तो ये क्या है? ठीक है, तो दिस इज अ कंप्यूटर मालवेयर, ऑप्शन सी। भारत की पहली मेडिकल सिटी जिसका नाम है इंद्रायणी मेडी सिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा इसको? तो अभी महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है इन्होंने अनाउंस किया है कि लगभग जो है 300 एकड़ के एक लैंड में जो है सारी मेडिकल सुविधाओं के साथ ये इंद्रायणी मेडिकल सिटी को स्टैब्लिश किया जाएगा पुणे में, ऑप्शन बी। अगला है अहिंसा विश्व भारती संस्था भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहां पर स्थापित करने जा रही है? तो अहिंसा विश्व भारती संस्था जो है बेसिकली एक कह लीजिए जो जैन कम्युनिटी है उनसे बिलोंग करती है। ठीक है, तो एक जैनाचार्य हैं डॉक्टर लोकेश जी, तो उन्होंने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि जो भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर बनाया जाएगा ये यहाँ पे हरियाणा में गुरुग्राम में बनाया जाएगा। ठीक, मेदांता हॉस्पिटल जो है उसके ऑपोजिट में कहीं पे जो है इसको लोकेट किया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। इनमें से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अभ्यास लॉक्ड शील्ड्स 2022 जीता है? ठीक है, तो लॉक्ड शील्ड्स क्या है बेसिकली? तो ये कह लीजिए एनुअल इंटरनेशनल लाइव साइबर डिफेंस के क्षेत्र में एक एनुअल एक्सरसाइज है जिसमें कई सारे देशों ने अभी हाल ही में पार्टिसिपेट किया है। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था एस्टोनिया में। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और इसको जीता है फिनलैंड ने। ठीक, ऑप्शन ए। तो डिजिटल वर्ल्ड के क्षेत्र में काफी इंपॉर्टेंट अभ्यास है, इसको एक बार डिटेल में भी पढ़ सकते हैं आप। अगला देखिए, हाल ही में खबरों में रहा सिरपुरकर जांच कमीशन जो है निम्न में से किस मामले से संबंधित है? ठीक है, तो सिरपुरकर ये बेसिकली एक पूर्व जस्टिस थे, जस्टिस वीएस सिरपुरकर। इनके द्वारा एक ये कमीशन इंक्वायरी के लिए गठित किया गया था जो 2019 दिसंबर में हैदराबाद में एक ये दिशा रेप केस हुआ था ना, तो इसके जो अक्यूज्ड थे इसमें 4 लोगों का जो है इनकाउंटर कर दिया गया था हैदराबाद पुलिस के द्वारा। ठीक, तो काफी चर्चा में रहा था, तो उसी के जो है इंक्वायरी से संबंधित ये कमीशन गठित किया गया था। तो रिसेंटली जो है सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित कुछ जो है एक्टिविटीज थी, तो इसलिए चर्चा में रहा था। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इसको देख लीजिएगा एक बार। मई 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में सुपोषित मां अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है। तो हमें यह बताना है कि यह अभियान जो है किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो इसको शुरू किया गया था 2020 में। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है सुपोषित मां अभियान का, इसमें लगभग जो है 3000 जो प्रेग्नेंट वुमेन है ना, तो उनके जो है न्यूट्रिशनल जो एक्टिविटीज है या इंग्रेडिएंट्स है उनको बढ़ाना है, उनको सुपोषित करना है। ठीक, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। ठीक है, ये थीम है। तो इस थीम के साथ जो इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? ठीक, तो अभी हाल ही में यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में भी ये पूछा गया था। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। विश्व एथलेटिक्स परिषद ने 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो 2025 में होगी, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरा कहाँ पे होगी? टोक्यो जापान में। ठीक, हाल ही में किस देश ने भारत में कुडनकुलन जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है इसकी 4 बिजली इकाइयों के लिए थर्मोकपल की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो थर्मोकपल क्या है? तो बेसिकली जो फंक्शनल यूनिट होती है उससे संबंधित एक सिस्टम है। तो इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा 4 जो इलेक्ट्रिक यूनिट्स हैं कुडनकुलन परमाणु जो संयंत्र है यहाँ पे, तो इसके लिए ये समझौता हुआ है रशिया और इंडिया के बीच में। ठीक, रशिया के सहयोग से ही इसको सेटअप किया गया है। इस जो हमारा ऊर्जा संयंत्र है तमिलनाडु में है ये। ठीक, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे ये जो अभी थर्मोकपल के लिए जो अग्रीमेंट हुआ है इसको ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट है हाल ही में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे रिपोर्ट का नाम ध्यान रखिएगा और इसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसके द्वारा रिलीज किया गया है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है यहाँ से। और इसकी की फाइंडिंग्स बेसिकली यही है कि जो पॉवर्टी से संबंधित डेटा है उसको पब्लिश करते हैं ये। और अभी देखेंगे तो इसमें इन्होंने एक डेटा ये दिया है कि जो है पुअरेस्ट कंट्रीज जो है वर्ल्ड की, वहाँ के लगभग 71 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो जीने के लिए जो है क्राइसिस जो है फेस कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में ऐसे 71 मिलियन पीपल जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी की ओर बढ़ जाएंगे। जो अभी एक पॉवर्टी वाली कंडीशन है तो उससे लगभग ये एक्सट्रीम पॉवर्टी की ओर बढ़ रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की फाइंडिंग्स इस रिपोर्ट में दी गई हैं। हाल ही में किस देश ने AGM-183A एयर लॉन्च्ड रैपिड रिस्पांस वेपन, ठीक है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये काइंड ऑफ एक तरीके से समझिए मिसाइल है जो कि एक एयर लॉन्च रैपिड रिस्पांस वेपन के रूप में यूज की जाती है। और इसको लॉन्च तो किया है अमेरिका यानी यूएस ने, ठीक है। और इसको ध्यान रखेंगे कि जो है ये हाइपरसोनिक लेवल पे ऑपरेट करता है। अगला है 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण बैठक किस शहर में आयोजित की गई अभी हाल ही में, ठीक है। तो ये 2 दिन की एक कॉन्फ्रेंस थी जो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है ना, नालसा, तो इनके द्वारा और जो ये राजस्थान की स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, इन दोनों के जॉइंटली जो है ऑर्गेनाइज किया गया था 16 और 17 जुलाई 2022 को जयपुर में, ठीक। बी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। हाल ही में खबरों में रहे जेरूसलम डिक्लेरेशन इजराइल और किस देश के बीच एक रणनीतिक समझौता है, ठीक है। तो सिक्योरिटी के क्षेत्र में एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट हुआ है अभी हाल ही में, जेरूसलम डिक्लेरेशन इजराइल और यूएस के बीच में, ठीक। अगला है यहाँ पे इंग्लिश में थीम देखेंगे, अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। इस थीम के साथ इंटरनेशनल जस्टिस डे 2022 जो है कब ऑब्जर्व किया गया है। तो यहाँ पे जस्टिस डे जो इंटरनेशनल ये हम ऑब्जर्व करते हैं प्रतिवर्ष, ये 17 जुलाई को किया जाता है, ठीक है। थीम यहाँ पे देख लीजिए। हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सर्बिया में पैरासिन ओलंपिक ए शतरंज टूर्नामेंट जो 2022 का है इसको जीता है, ठीक है। तो यहाँ पे टूर्नामेंट का नाम देख लीजिए, पैरासिन ओपन ए चेस टूर्नामेंट। और ये भारतीय जो एक 16 वर्षीय खिलाड़ी है ना, आजकल काफी चर्चा में है, आर प्रज्ञानंद है ना, इन्होंने जीता है। जून 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किस देश के खिलाड़ी जॉनी बेयरस्टो ने जीता है, ठीक है। तो ये किस देश के प्लेयर हैं, इंग्लैंड के हैं, ठीक है। इन्होंने जीता है, आईसीसी के द्वारा जो है मंथ अवार्ड दिया जाता है प्लेयर ऑफ द मंथ, तो उसके लिए इनको चुना गया है। नेक्स्ट है विनय सहस्त्रबुद्धे और सच्चिदानंद जोशी, इन दोनों के द्वारा लिखी गई कनेक्टिंग थ्रू कल्चर एंड ओवरव्यू ऑफ इंडियाज सॉफ्ट पावर स्ट्रेंथ्स, ठीक है, ये पुस्तक का नाम है। तो ये लिखा गया है, दोनों लेखक के नाम यहाँ पे लिखे हैं। तो इसको विमोचित किसने किया है ये हमको बताना है। तो यहाँ पे रिलीज किया गया था ये पुस्तक जो है फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है। तो हमको ये बताना है कि ये नेल्सन मंडेला को शांति का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में प्रदान किया गया था। तो देखिए यहाँ पे नेल्सन मंडेला डे जो है इसकी डेट याद रख लीजिएगा। और इसमें नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था 1993 में। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। जो साउथ अफ्रीका में अपार्थीड रिजाइम था तो उसके एक तरीके से टर्मिनेशन पे इनके वर्क के लिए ये नेल्सन मंडेला और एक लोग और थे फ्रेडरिक विलियम, है ना, इन दोनों को कलेक्टिवली जो है जॉइंटली ये नोबेल पीस प्राइज उस वर्ष में दिया गया था। और बाकी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके फाउंडेशन के लिए, है ना। तो ये सभी चीजें ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, हाल ही में पोप फ्रांसिस ने पहली बार बिशप सलाहकार कमेटी में महिलाओं, जिसमें कि कुल 3 महिलाएं शामिल हैं, इनको नॉमिनेट किया है या नामित किया है। तो इसमें से कौन शामिल नहीं है इन 3 में, ठीक है। तो सिमोना ब्रम्बिला, इनका नाम ध्यान देख लीजिए, ये इसमें शामिल नहीं है, इस ऑप्शन को हम चुन लेंगे। और ये जो बिशप एडवाइजरी कमेटी है, तो जितने भी जैसे क्रिश्चियन जो रिलीजन है तो वर्ल्ड में जितने भी ये बिशप्स होते हैं ना, तो उनके जो चयन में पोप फ्रांसिस जी को ये कमेटी जो है रिकमेंड करती है, ठीक। और इससे पहले अभी जो है इस साल 3 महिलाओं को नामित किया गया इस कमेटी में। अब इससे पहले जितने भी इसमें लोग होते थे वो पुरुष होते थे, ठीक है। तो इसको भी ध्यान लेने वाली बात है। पोप फ्रांसिस के बारे में आप जानते ही होंगे, वेटिकन सिटी वाले जो हैं।
12 जुलाई 2022 को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड निम्न में से किसे प्रदान किया है। ठीक है, तो मदर टेरेसा के बारे में आप जानते ही होंगे, ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के लिए काफी फेमस है ये। तो ये अवार्ड यहाँ पे दिया गया है दिया मिर्जा और अफरोज शाह, इन दोनों को, ऑप्शन सी। हाल ही में भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला किस राज्य में दर्ज किया गया है। तो मंकी पॉक्स के बारे में हमने आपको पहले भी बताया हुआ था। तो भारत में पहला मामला दर्ज किया गया है केरल में। ठीक है, एक व्यक्ति जो यूएई से इंडिया में आया है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके अंदर जो है मंकी पॉक्स के लक्षण जो पाए गए हैं। ठीक, कोरोना भी जो है पहली बार केरल से ही आया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। जुलाई 2022 में किस स्पेस एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कार्गो ड्रैगन मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है हमारा, है ना, तो वहाँ पे ये है ना आपका स्पेस एक्स, ठीक है, एलॉन मस्क वाली कंपनी, तो इनका जो रॉकेट है फाल्कन 9, तो इसकी मदद से एक जो है कह लीजिए सप्लाई को इंक्लूड करने वाला एक जो है मिशन ये लॉन्च किया गया है। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो क्रू हैं वहाँ पे, उनके लिए सप्लाईज के साथ इस कार्गो को लॉन्च किया गया है। तो इस वजह से ये चर्चा में रहा था। तो यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश की सरकार ने शिंजो अबे, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, अब इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी, तो इनको मरणोपरांत जो है अपने सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम, इससे सम्मानित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो ये सुप्रीम ऑर्डर ऑफ क्राइसेंथेमम जो है जापान का ही सबसे हाईएस्ट सिविलियन ये अवार्ड है, जैसे इंडिया में भारत रत्न होता है। ठीक, तो यहाँ पे डी ऑप्शन को चुनेंगे। ठीक, मरणोपरांत प्राप्त करने वाले ये अवार्ड के जो है चौथे हकदार हैं, जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स हो चुके हैं। इससे पहले जो है मरणोपरांत यहाँ पे 3 लोगों को दिया जा चुका है। 16 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना ने INS सिंधु ध्वज, है ना, इसका नाम ध्यान से याद रख लीजिएगा, तो इसको सेवा मुक्त कर दिया है। ठीक है, तो डीकमीशन किया गया है इसको, और इसे किस वर्ष भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें भी पूछी जाती हैं। तो ये सिंधु ध्वज को इंक्लूड किया था 1987 में। ठीक, और अभी 16 जुलाई 2022 जो है इसको भी ध्यान रखेंगे, इसको डीकमीशन किया गया है। भारत ने कोविड-19 टीकाकरण की 200 करोड़ खुराक का आंकड़ा जो है कब पूरा किया है। तो डेट्स कोविड वैक्सीनेशंस में जो है कई बार आ जाती हैं। तो यहाँ पे 17 जुलाई 2022 को ये आंकड़ा आया है कि 200 करोड़ डोजेस जो है कोविड-19 वैक्सीन की दी जा चुके हैं। ठीक है, और वैक्सीनेशन ड्राइव कब स्टार्ट हुआ था, तो 16 जनवरी 2021, इसको भी ध्यान रखिएगा। 18वीं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया। ठीक, तो ये किया गया है यूएस में, ऑप्शन बी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 महिला एकल का खिताब हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है। तो ये जीता है PV सिंधु ने। 1 नवंबर 2022, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 1 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार के द्वारा भारत का पहला राज्य स्वामित्व वाला यानी कि स्टेट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी स्पेस, इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नाम ध्यान दीजिएगा, सी स्पेस जो है, एक सेकेंड, ठीक, तो केरला का जो फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया है और इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो केरल ऑब्वियस सी बात है आंसर हो जाएगा। तो केरला ऐसा स्टेट हो जाएगा जिसके बाद खुद का राज्य का जो है स्वामित्व वाला एक OTT प्लेटफॉर्म, जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, वो हो जाएगा। ठीक है, नाम इसका इंपॉर्टेंट है, सी स्पेस, और इस पे जो फिल्म्स और ये सब चीजें हैं इसको स्ट्रीम कर सकेंगे लोग। और जैसे प्राइवेटली अभी तक मोस्टली हम OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में देखते थे ना, जैसे अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, है ना, फिर जैसे ZTV है, जियो है, तो अब ये स्टेट ओन्ड सी स्पेस हो जाएगा। और केरला के बारे में ही एक फैक्ट पहले भी शायद आपको बताया गया है कि केरला इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव इट्स ओन इंटरनेट सर्विस, है ना। 19 मई 2022 को आयोजित 14वीं ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है। ठीक है, तो इस मीटिंग की जो चेयरमैनशिप थी ये चाइना ने किया है, ऑप्शन बी। देश में पहली बार आयोजित होने वाले राष्ट्रीय महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन 2022 का आयोजन निम्न में से किस राज्य की विधानसभा की ओर से किया जा रहा है। हालांकि ये आयोजन हो चुका है, तो ये तिरुवनंतपुरम में जो है ये कॉन्फ्रेंस हुई, जो है वुमेन लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस।
तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, सी वाला, है ना। यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया इसको, और आज़ादी का जो अमृत महोत्सव इनिशिएटिव है ना, तो उसी के एक पार्ट के रूप में इसको आयोजित किया गया है, और इसको जो है इनॉग्रेट किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। हाल ही में नेट जियो ने दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन किस पर्वत पर स्थापित किया है, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा करेक्शन करेंगे, यहाँ पे नेट जियो लिखा है, बेसिकली ये नेट जियो है, ठीक। जो टीवी में आपने चैनल देखा होगा ना, नेशनल ज्योग्राफिक आता है, तो उसी की जो नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी है, उनके द्वारा ही जो विश्व का सबसे हाईएस्ट वेदर स्टेशन है, इसको इंस्टॉल किया गया है माउंट एवरेस्ट पे, ठीक है। नेपाल में अभी इसकी जो है प्रेस रिलीज दी गई थी, और इसकी जो अल्टीट्यूड है जहाँ पे इसको सेटअप किया गया है वो है 8830 मीटर्स, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है कि माउंट एवरेस्ट की जो एग्जैक्ट करेक्ट हाइट है अभी लेटेस्ट में जो 1 साल पहले आई थी, वो क्या है, जरा कमेंट करके बताइए, ठीक। तो इससे क्या हेल्प होगी कि जितने भी क्योंकि विश्व का सबसे ऊंचा जो है ये हाईएस्ट वेदर स्टेशन हो जाएगा, और जितने भी मेट्रोलॉजिकल फिनोमेनाज होंगे यहाँ से उसको मेजर कर पाने में आसानी होगी, ठीक। हाल ही में खबरों में रही नेचिफू सुरंग का निर्माण बीआरओ द्वारा किस राज्य में किया जा रहा है, ठीक है। तो बीआरओ से संबंध आपको पता ही होगा, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, माउंटेनियस रीजन जो भारत के हैं वहां पे कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम इनके द्वारा किया जाता है, रोड का, ठीक है, या टनल वगैरह जो है। तो ये नेचिफू सुरंग जो है इसको यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। अगला देखिए, केरल के बाद देश की दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा, ठीक है। तो पहली यूनिवर्सिटी जो डिजिटल है, भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी, इसको वर्ष 2020 में जो केरल के गवर्नर हैं आरिफ अलवी, है ना, उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। और अभी दूसरी जो डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है वो राजस्थान में जोधपुर में बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये राजस्थान की पहली होगी और देश की दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी होगी। ये डिजिटल यूनिवर्सिटीज का जो मैकेनिज्म है इसके बारे में थोड़ा सर्च करके पढ़ लीजिएगा। हाल ही में भारत की 10 लाख आशा स्वयं सेवियों को किस संस्थान की ओर से ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो आशा जो ये हेल्थ वर्कर्स होती हैं, इनके बारे में आपने जो है सुना या देखा होगा अपने आस पड़ोस में। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है। और जो है इनको सोसाइटी में एक जो है हेल्थ को प्रोटेक्ट करने और उसको जो है प्रिजर्व करने या जो भी डिफेक्ट्स हैं उसके दिशा में इनके हेल्प के लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है, भारत की जो आशा वर्कर्स हैं। तो ये अवार्ड ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड दिया गया है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इनके द्वारा, ठीक। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी 22 मई को 2022 में ही जो 75th ये हुआ था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, है ना, तो उस सेशन में ये अवार्ड जो है अनाउंस किए गए थे, ठीक। तो ये ध्यान दिया आपने। तो यहाँ तक हमने आज का वीडियो पूरा कंप्लीट किया है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अपने जो भी कमेंट्स हैं, फीडबैक हैं, हमको प्लीज़ बताएं, ताकि हम आपके लिए और बेहतर करते रहें। तो फिर चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।